अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त कैसे होंगे। आज नजोड़ फार्म में मैं आपको एक यूनिक बकरा दिखाने जा रहा हूँ। कुर्बानी 2026 की कलेक्शन का बकरा है, यूनिक बकरा है। क्या यूनिकनेस है ये मैं आज आपको चल के बताऊंगा। आगे आप देख सकते हैं हमारे शाहिद भाई जा रहे हैं और यहाँ मेरे साथ उनके बेटे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। बस दुआ अल्लाह का शुक्र। आज क्या सरप्राइज देने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को आप? सरप्राइज बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे, सस्पेंस क्रिएट करेंगे। ऐसी क्या उसमें चीज है जो आप बोल रहे हैं कि वो अभी तक पाकिस्तान में ऐसी चीज किसी के पास नहीं है? वो जो चीज है वो देखने वाली है, मैं बताऊंगा, लोग शायद यकीन ना करें। ठीक है, वहाँ जाके जब देखेंगे ठीक है, तो फिर उनको कुछ यकीन आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना नहीं आएगा। सही 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 सही। तो ये हमारे शाहिद भाई जा रहे हैं और शाहिद भाई कोई ऐसी खतरनाक जगह पे उन्होंने चीज़ छुपाई हुई है। अब देखते हैं कौन सी जगह है खतरनाक और कितना टाइम लगता है हमें। हम काफ़ी टाइम से इनके पीछे पीछे इनको फॉलो कर रहे हैं। इनके बेटे हमारे साथ हैं और इन्होंने कोई यूनिक चीज़ इनके पास है, कुर्बानी 2026 के लिए इन्होंने रखी, छुपा के रखी है और बड़े हाइड आउट में रखी हुई है। अब ये चलेंगे वहाँ और देखते हैं कौन सी जगह पे रखी हुई है और क्या चीज़ है जिसकी इतनी इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है। यानी इस चीज़ को कुर्बानी की चीज़ है ना, कोई वाइल्ड लाइफ वगैरह की तो चीज़ नहीं है ना, कुर्बानी है, कुर्बानी की चीज़ है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जी, हो सकती है। सही 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 सही। तो चलते हैं शाहिद भाई के साथ साथ और देखते हैं कहाँ लेके हमें जाते हैं और कौन सी चीज़ शाहिद भाई इस बार यूनिक लेके आए हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। शाहिद भाई बता दें क्या सरप्राइज है? यार अभी ज़रा थोड़ा सब्र कर जाएं हसन भाई, ये सरप्राइज़ आपको मज़ा आएगा। इस सरप्राइज़ लेकर ना आप ज़रा थोड़ा सा सब्र कर जाएं। ठीक है, है, आपको देते हैं सरप्राइज। ठीक है शाहिद भाई, ये क्या सीन है, क्यों छुपा रहे हैं आप इतना चीज़ को और क्यों बता नहीं रहे क्या चीज़ है और इसके पीछे कहानी क्या है? बता देंगे। असल में हुआ ये है हसन भाई कि रात के 2 दिन पहले रात के कोई 1:30 बजे हम बकरे तो चाहिए थे, बैल तो आ गया था, बकरे और चाहिए थे तो हम लोग निकले रात के 1 से 1:30 बजे मंडी के लिए, सुराबकोट मंडी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी पे स्टिकर भी था तो हमें फिर परेशानी नहीं हुई, हम अंदर मंडी में ही चले गए डायरेक्ट। ठीक है। तो वहाँ हम बकरे वगैरह देखते रहे। एक बकरा हमें समझ में आया, 2 बकरे समझ में आए, वो 2 लाख रुपए मांग रहे थे, ठीक है, जोड़ी के। फिर जनाब हमने कहा यार चलो और आगे देखते हैं, कुछ समझ में आई, कुछ इससे बार्गेनिंग हो जाएगी। थोड़ा और हम आगे गए तो थोड़ा अंदर की तरफ जब हम गए ना तो वहाँ ये बकरा बैठा हुआ था। अच्छा मुझे है टेडी बकरों का शौक। ठीक है, छोटे कद के भरे हुए बकरे हो, मुझे उनका शौक है। ठीक है। तो अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे कि 2 बकरे मैंने लिए, थोड़ा साइज में फर्क है लेकिन हैं दोनों टेडी। ठीक है। अच्छा फिर जनाब अली आप ये बकरा बैठा हुआ था। अच्छा मैंने दूर से इसको देख लिया था, ये है, ये मुझे अच्छा लगा। वो बकरा भरा हुआ बकरा था, अच्छा था। ठीक है। उसको हमने उठाया बकरे को, जैसे ये उठा है ना, ओहो मेरा तो दिमाग घूम गया। अच्छा उन लोगों की नजरों में नहीं आई है वो चीज। ऐसा क्या चीज थी शाहिद भाई, क्यों छुपा रहे हैं आप अभी तक? उसमें ऐसी क्या चीज है जो आप अभी तक बता नहीं रहे, रिवील नहीं कर रहे? सर ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अंधेरे में भी चमकता है, अंधेरे में। माशाल्लाह, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ये अभी तक हमने किताबों में पढ़ा था, अंधेरे में चमकता हुआ देख लिया हमने खुदा। अभी मैं आपको बताना चाहता था कि जो बकरा मुझे समझ में आया, पसंद आया, उस पर मोहम्मद का नाम, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम प्रिंटेड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसी के नीचे एक नाम और मक्का भी लिखा हुआ है, जो आज तक किसी बकरे के ऊपर लिखा हुआ आपको नहीं मिला। क्या ही बात है। तो शाहिद भाई फिर तो उसने मुंह मांगी रकम मांगी होगी आपसे, उसको पता नहीं था भाई। क्या ही बात है शाहिद भाई, क्या ही बात है। तो शाहिद भाई अब क्यूरियोसिटी बहुत हो गई, अब आप हमें बकरा दिखा दें। वो इंशाल्लाह आपको अभी बकरा दिखाते हैं और आइए आपको बकरा दिखाएं। चलें। ओए शाहिद भाई ये तो टेडी नस्ल का बकरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बकरा भी तगड़ा है। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स ये बकरा है जिसपे शाहिद भाई ने बताया है कि इस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी प्रिंटेड है और उसके बाद इस पे मक्का मुकर्रमा का भी लिखा हुआ है।
जी शाहिद भाई, चाहे तो यही रहने दें, नहीं इधर गार्डन में ले यही रहने दें, यही से क्लियर नजर आ रहा है। ओए देखिए होए होए होए। देखिए जनाब, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये आप देखें, ये मीम हे मीम दाल, ये मोहम्मद, ये पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बड़ा क्लियरली प्रोमिनेंट है। जबरदस्त। अच्छा, इसी के नीचे आप जब देखते हैं तो ये देखें, ये मीम, ये काफ और ये मक्का, ये इतना हिस्सा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये मक्का है, मक्का लिखा हुआ है, और उसके ऊपर ये मोहम्मद लिखा हुआ मोहम्मद भी लिखा हुआ है, मक्का भी लिखा हुआ है। और शाहिद भाई ये तीसरा भी इसमें आपको कुछ ही नजर आ रहा है। है। इस तरह से देखें तो ओए ये होए अल्लाह भी लिखा हुआ है, वाह भाई वाह लेकिन वाह अगर भाई। आप इसको इस तरह से क्रॉस में देखेंगे ना, ऐसे यानी कि ऐसे इस तरह? देखें, इस तरह ऐसे यूं क्रॉस ऐसे लाएंगे, यस, इस तरह देखेंगे तो आपको बड़ा प्रोमिनेंट नजर आएगा। ये देखिए, मोहम्मद, ये मोहम्मद बिल्कुल क्लियर है और ये मक्का बड़ा क्लियर है, ठीक है, अब ज्यादा बेहतर नजर आएगा। ये देखें व्यूअर्स, ये मोहम्मद लिखा हुआ है और इसी पे ही मक्का लिखा हुआ है और यहाँ पर अल्लाह भी लिखा हुआ है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। शाहिद भाई इस बकरे को थोड़ा बाहर निकाल के दिखाएं, थोड़ा सा चला के दिखाएं। और बकरा भी ये नहीं है कि अच्छा खासा तगड़ा बकरा है माशाल्लाह से, जबरदस्त जबरदस्त। इधर गार्डन में ये हमारे शाहिद भाई का शौक है, जो कि इन्होंने कुर्बानी के लिए एक बकरा परचेज किया था और उस बकरे पे मोहम्मद और उसी बकरे पे मक्का और उसी बकरे पे अल्लाह भी लिखा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो शाहिद भाई इसका मतलब आप तो फिर बहुत लकी हुए। बस ये अल्लाह ताला की देन है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, हम इस काबिल तो है नहीं, सही लेकिन सही। बस ये अल्लाह ताला ने एक तोहफे के तौर पे मैंने तो इसको तो देखा है। अब तो शाहिद भाई अल्लाह की राह लोगों के पास अगर ऐसी चीज आ जाती हो तो मुंह मांगी रकम मांगते हैं, तो आप क्या इसको सेल करेंगे या जो आपने नियत की है कुर्बानी की उसको अल्लाह कुर्बान की करेंगे? राह में, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की दी हुई चीज है, अल्लाह ने ही ये बनाया है, अल्लाह की राह में ही जाएगा। अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। जबरदस्त इसके जबरदस्त। लिए वो नहीं है ये बिल्कुल बल्कि मैंने तो काफी लोग आए थे देखने के लिए, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार इसको बेचने की बात और खरीदने की बात नहीं करना। तो ऑफर शॉफर आई हैं आपको, तो मुंह मांगी ऑफर्स आ रही होंगी। सर वो मैंने कहा ये बात ही नहीं करना। अच्छा, आपने किसी को ऑफर देने का मौका ही नहीं दिया। नहीं सही वरना तो देखिए ना, ये तो एक अनमोल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मैंने एक काम और किया है हसन भाई, जी जी जब सेकंड डे मैंने इसकी कुर्बानी रखी है, ठीक ताकि है। सुकून से इसकी खाल वाल इत्मीनान से हम उतारें, ठीक है ताकि कोई जल्दबाजी ना हो। ठीक एक है। बात, दूसरा ये कि इसकी खाल को प्रिजर्व करने का भी हमने एहतमाम कर लिया। ओए होए होए। अच्छा, उसकी खाल प्रिजर्व भी करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। इसकी खाल आपको मैं प्रिजर्व करके अपने घर में अपने पास रखूंगा, जबरदस्त, ताकि यादगार रहे आपके यादगार पास। है। ये देखिए ये चीजें रोजाना नहीं मिलती, माशाल्लाह ढूंढने से भी नहीं मिलती। आप ढूंढने से ढूंढने भी जरा नहीं जाए ना मंडी में, बिल्कुल, आप बिल्कुल। ढूंढने यार प्रिंट मिल जाए, नहीं मिलेगा। नहीं मिल। अच्छा, अगर शायद भाई उस बंदे को पता होता कि इस पे मोहम्मद लिखा हुआ है, मक्का लिखा हुआ है और अल्लाह लिखा हुआ है, तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है? सर ये तो अनमोल है, अब आप मुझे बताएं इसकी क्या कीमत हो सकती है। मुंह मांगी जो वो मुंह मांगता और जो लेने वाला होता तो वो कुछ भी मांग सकता था, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख कुछ भी मांग सकता था वो। सही। और आपने कितने में खरीदा है बकरा? सर मैंने ये 90,000 में लिया है। 90,000 में? 90,000 ओनली 90,000। ये बैठा हुआ था अंधेरे में, ठीक है। ठीक है, हम सब थे, ये फरजाद साहब हैं, ये बेटा है मेरा माज। फरजाद कैसे हैं आप? ठीक हैं सब खैरियत? फरजाद आपने भी हेल्प की है इसमें? बहुत हेल्प की है बिल्कुल, बस ये इत्तेफाक कह लें कि नजर पड़ गई। यार अच्छा। ये शायद जो है मामू मेरे, इन्होंने ही जो है वो ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि इस बकरे के अंदर ये है सिनेरियो, वरना हम तो नॉर्मल बकरे समझ के हमने रेट लगाए थे। सही जी शायद भाई। बस उसने अपने हिसाब से इसके 1.5 लाख रुपए डिमांड की थी। ठीक है। अगर उसको पता होता कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है तो हो सकता है 5-10 लाख रुपए 20 लाख मांग लेता। ये कौन सी मंडी से आपने लिया था? ये मैंने सोराबकोट वाली से, सोराबकोट वाली नहीं मंडी? सॉरी, नॉर्दर्न बाईपास बाईपास से लिया। तो ये अंधेरे में बैठा हुआ था, हमने कहा यार इसको, मुझे अच्छे टेडी बकरे पसंद है, ये जरा भरा हुआ बकरा था, इसी टाइप का मैं देखने गया था। मैंने कहा यार इसको खड़ा करो। अच्छा, मैं तकरीबन यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है ठीक है। इतनी दूर था मैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आप थोड़ा सा दूर खड़े हो तो आपको ज्यादा क्लियरली नजर आती है, बहुत करीब चले जाएं तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाती है। इस ऐसे ही इसमें तो ये इन लड़कों ने, बच्चों ने इसको खड़ा किया, जैसे ही खड़ा किया मेरी नजर, ये चमक रहा था भाई। अच्छा, मैं क्यों हाँ बोलूं, ये चमक रहा था, मेरी इस पे नजर पड़ गई। अब देखिए ना, व्हाइट के ऊपर ये ब्राउन, वैसे ही चमक रहा था ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखें, एक टेडी नस्ल का बकरा है और नॉर्दर्न बाईपास मंडी कराची से शाहिद भाई ने इसको परचेज किया। कायनात में भी चमकता है और इस बकरे पे भी चमक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ही बात है, क्या ही बात है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
शाहिद भाई दुआ करेंगे कि आपकी जो नीयत है और आपकी जो सोच है और आपका जो ये कुर्बानी के लिए आपने बकरा किया और आपने चेंज नहीं किया। लोग अक्सर होते हैं कि यार लेके आ जाते हैं तो उस पर ऐसी कोई चीज़ आ जाती है तो उसकी मुंह मांगी कीमत मांग के उसको बेचते उससे मुनाफा कमाते हैं, लेकिन आपने जिस नीयत से लिया है उस नीयत में ही कुर्बान करेंगे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग जो देख रहे हैं और कुर्बानी के हवाले से क्या मैसेज देंगे लोगों को? भाई मैं ये कहता हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों में, फजूल चीज़ों में भी पैसे खर्च कर रहे होते हैं यार। अगर आप प्लानिंग करें, ठीक है, कुछ नहीं, एक 4-5 हज़ार रुपये महीना बचा लिया करें अपने दूसरे फालतू खर्चों में से, तो साल में वो 60,000-70 हज़ार हो जाते हैं, एक मुनासिब सा बकरा आ जाता है। अल्लाह की राह में कुर्बानी करें भाई, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। सही। हम लोग दूसरे चक्करों में लगे रहते हैं, अय्याशियों में लगे रहते हैं, ये काम भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अल्लाह की राह में कुर्बानी करना। और गरीबों को ज़रूर याद रखें भाई, इसके 3 हिस्से होते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ना भूलें। एक हिस्सा आपका है, एक गरीबों का है, एक रिश्तेदारों का है। तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए और इसी तरह से आप करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बड़ी खुशी हुई। हम दुआ करेंगे अल्लाह आपको इसी तरह बहुत शुक्रिया, आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।